तो आज की वोटिंग की हम बात कर रहे हैं। इसमें आप देखिए हरियाणा के चुनाव में आज कई जगह पर झड़प और मारपीट भी देखने को मिली है। हिसार के नारनौंद विधानसभा इलाके में आज महम के एक पोलिंग बूथ पर कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसके चलते पोलिंग बूथ पर अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं रोहतक के महम में बीजेपी की सहयोगी दल हजपा प्रत्याशी बलराज कुंडू के कांग्रेस के पूर्व विधायक आनंद सिंह दागी के बीच हाथापाई हुई और नेताओं ने एक दूसरे के कपड़े यहां पर फाड़े। बाद में पुलिस ने हालात पर काबू पाया और बूथ पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इसके अलावा जींद के जुलाना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीजेपी ने कांग्रेस पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया। नूह के पुन्हाना में भी सियासी बवाल की खबरें जो है वो सामने आई हैं। तो ये कुछ जगहें हैं जहां पर थोड़ी झड़प की खबरें जो है वो सामने आई हैं हरियाणा में। इसके अलावा बाकी जगहों पर शांतिपूर्ण मतदान जो है वो आज हो रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इन जगहों में जो शामिल हैं जहां पर ये खबरें यहां से निकल कर आई हैं, जिसमें हरियाणा की अगर हम देखें तो बूथ पर पुलिस बल जो है इसके बाद लगाया जाना पड़ा। कई जगह पर जो सुरक्षा है उसको कड़ा करना पड़ा। जींद के जुलाना की भी सीट है जहां से विनेश जो है वो चुनावी मैदान में है और इस सीट पर भी यहाँ पर कार्यकर्ता आपस में जो है वो भिड़ गए और झड़प की जो है वो तस्वीरें देखने को मिली। गुरप्रीत और पल्लव और रवीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं किस तरह की वोटिंग आज हो रही है हरियाणा में। गुरप्रीत, पहले आपके पास आते हैं। ये कई जगह की तस्वीरें हमने दिखाई जहां पर झड़प भी देखने को मिली है। किस तरह की झड़पें थी और उसके बाद क्या वोटिंग पर बहुत ज्यादा असर तो नहीं पड़ा इससे? जी देखिए, जहाँ पे हम दिखा रहे हैं और दर्शा रहे हैं कि लगातार नूह के कुछ एरिए में वायलेंस रिपोर्ट की गई, वहीं नारनौद में भी रिपोर्ट की गई और महम जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहाँ भी की गई। जुलाना जो एक हॉट सीट है, यहाँ से विनेश फोगाट लड़ रहे हैं, वहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी की जो कार्यकर्ता थे वो आमने सामने हो गए। लेकिन कुल मिला के हमने ये देखा है कि फोर्सेस लगातार उन्हीं पोलिंग बूथ पे और उन्हीं लोकेशंस पे चले गए और जिसके बाद कंट्रोल पाया गया। अगर नूह की बात करें तो कुछ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, यहाँ पथराव भी हुआ और ज़्यादातर अगर नारनौद की बात करें, महम की बात करें, जहाँ नूह की बात करें तो कहीं ना कहीं जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनके साथ ये बहस हुई, उनके साथ ये झगड़ा हुआ, क्योंकि कहीं वोटिंग को लेके लगातार जो आपस में खींचातानी चल रही है, इन्हीं बातों को लेके समर्थक आपस में जो झगड़े और उसके बाद लगातार पुलिस जो वहाँ पे कंट्रोल बना के बैठी है। अगर नूह की तस्वीरें बताएं तो वहाँ पथराव हुआ था, लेकिन फोर्स ने वहाँ पे कंट्रोल कर लिया। तो कुल मिला के पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो कुल मिला के ये 4 कंस्टिट्यूंसियाँ यहाँ पे वायलेंस की रिपोर्ट आई है और बाकी जगह पे पीसफुल लगातार वोटिंग चल रही है। अब देखते हैं क्योंकि कितने % वोटिंग होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि लोगों का बड़ा उत्साह है और लगातार डेमोक्रेसी में अपनी कंट्रीब्यूशन लगातार अपनी वोटिंग करके डाल रहे हैं हरियाणा में। बिल्कुल, तो अभी कुछ वक्त और है, देखते हैं कि कितना और वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ता है। तो कुछ जगहों पर झड़प की खबरें आई जिसके बारे में यहाँ पर गुरप्रीत बता रहे थे। रवीश, 36.7% दोपहर तक 1 बजे तक, पिछली बार अगर देखें तो 68.2% हुई थी हरियाणा में वोटिंग, तो करीब करीब आधी हुई है। इसमें उत्साह आपको दिख रहा है वहां पर या सुस्त माना जाए इसको, रफ्तार को वोटिंग की? जी ताबिश, बिल्कुल सुस्त माना जाएगा क्योंकि 3 बज गए हैं, अब महज 3 घंटे बाकी हैं और मैं अभी जिस फरीदाबाद के पोलिंग बूथ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर 6000 वोटर हैं और अभी 2000 लोगों ने भी जो है मतदान नहीं किया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मतदान को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है। हालांकि जब हम सुबह आए थे तो यहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग मतदान करते हुए मिले थे और उनका ये कहना था कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन लग ये रहा है चूँकि फरीदाबाद दिल्ली से सटा हुआ है, फरीदाबाद में बहुत सारे लोग दिल्ली नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो अभी हमने पता करने की कोशिश की है कि आखिर क्यों नहीं जो शहरी क्षेत्र हैं हरियाणा के वहाँ पर मतदान इतना ठंडा क्यों है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ तेजी जरूर है मतदान में, लेकिन शहरी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा जो है वो मतदान को लेकर बेरुखी देखने को मिल रही है। स्थानीय समस्याओं के ऊपर यहाँ पर जो मतदान है उसका ट्रेंड चल रहा है। तमाम सारे लोगों से बात हुई है, उनका कहना है कि स्थानीय जो उनके अपने मुद्दे हैं वो इस विधानसभा चुनाव में उनके लिए अहम है और उसी को लेकर मतदान कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाहर निकलना चाहिए, मतदान करना चाहिए। अब 3 घंटे बाकी रह गए हैं और अगर
अभी 36% प्रतिशत वोटिंग है, तो ये बहुत ही एक दुख की बात है और ज़्यादा परसेंटेज होना चाहिए वोटिंग का। बिल्कुल थोड़ा सुस्त लग रही है वोटिंग की रफ्तार। पल्लव, आप कहां पर हैं, आप बताइए, और वहां पर किस तरह की पोलिंग हुई है आज? ताबिश देखिए, मैं गुरुग्राम के एक पोलिंग बूथ पर हूँ और यहाँ पे देखिए जो सुबह की अगर हम बात कहें, जब सुबह मतदान शुरू हुआ तो अच्छी खासी संख्या में लोग वहाँ पहुँच रहे थे, चाहे बुज़ुर्ग हों, चाहे युवा हों, चाहे फर्स्ट टाइम वोटर्स हों, तो उन तमाम लोग यहाँ पे पहुँच रहे थे। लेकिन जैसे जैसे जो दिन ढल रहा है, वोटर्स आ तो रहे हैं, लेकिन उतना उनका उत्साह जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। और ये मतलब ये एक बड़ी बात है कि जब क्या कहते हैं कि आज इस चीज़ को लेकर बार बार जो बीजेपी भी बात कर रही चुनाव के पहले कि लोग नहीं आएंगे, इसलिए उसने डेट को एक्सटेंड करवा दिया था। तो अब जब आज शनिवार का दिन है, आमतौर पे छुट्टी भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उतना उत्साह जो है यहाँ पे देखने का वोटिंग को नहीं मिल रहा है। हालांकि लोग वोटिंग करने आ रहे हैं, इक्का दुक्का लोग वोटिंग करने आ रहे हैं, धीरे धीरे वोटिंग करने आ रहे हैं, लेकिन जो प्रत्याशी हैं वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जो मतदाता हैं वो बूथ तक पहुँचे, उनको जो तमाम सुविधाएं देनी है वो देने का प्रयास कर रहे हैं। जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर भी बहुत सुविधाएँ की गई हैं प्रशासन की तरफ से। जो है जो बुजुर्ग मतदाता हैं उनको व्हीलचेयर की सुविधा दी जा रही है, पानी की व्यवस्था है, तमाम जगह बैठने के इंतजाम किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो पोलिंग है वो बहुत सुस्त दिखाई दे रही है। वो जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी या जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा था ताबिश, वो उस तरह की नहीं दिख रही है। हालांकि अगर ये बात करें तो मतदान बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है। कुछ जगहों पे ये सूचना आई कि कुछ जगह पे जो है ईवीएम मशीन थी उसमें खराबी थी, जिसकी वजह से जो है मतदान सुबह थोड़ा देरी से शुरू हुआ, 15 से आधे 30 मिनट तक, लेकिन उसके बाद जो है जो प्रक्रिया थी वो अपनी सुचारू रूप से चालू रही। लेकिन जो बार बार वो बात सामने है कि मतदान प्रक्रिया और मतदान में जो दिलचस्पी है वो बहुत बढ़ के नहीं दिख रही है। हालांकि जो वोटिंग हो रही है वो जो आम जनता है, वो जो स्थानीय मुद्दे हैं, सड़क है, पानी है, उसको लेकर ही कर रही है। ताबिश। बिल्कुल, तो स्थानीय मुद्दे तो हैं इस बार हावी, लेकिन वोटिंग में उस तरह का उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है लोगों के बीच। हमारे 3 सहयोगी बता रहे थे अलग अलग जगहों से। बहुत शुक्रिया रवीश, पल्लव और गुरप्रीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। तो हरियाणा में दोपहर हो चुकी है, आज वोटिंग हो रही है यहाँ पर, और अब कुछ घंटे जो है वो बाकी हैं शाम होने में, जब मताधिकार का इस्तेमाल जो है वो लोग कर पाएंगे अपने। तो वोटिंग अभी तक की अगर देखें तो रफ्तार बहुत ज़्यादा जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। करीब 36% के आसपास 1 बजे तक जो है वो वोट पड़े हैं हरियाणा में, और अब कुछ घंटे जो है वो बचे हैं आज के दिन में। तब ये देखना होगा कि उसके बाद क्या परसेंटेज जो है वो रहता है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो तमाम बड़े नेता हैं हरियाणा की अलग अलग पार्टियों के, उन्होंने आज सुबह ही अपने वोट का जो है वो इस्तेमाल किया, वोट डालने के लिए वो पहुँचे। और अब जो जनता है हरियाणा की वो दिन भर आज पोलिंग यहाँ पर कर रही है, लेकिन वोटिंग प्रतिशत बहुत ज़्यादा अभी तक नहीं लग रहा है।